नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष जोड़ो मुहिम में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर 2024 में विपक्षी एकता के मसले समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान विपक्षी एकता, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी और रणनीति को लेकर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच बातचीत होने की संभावना है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने से पहले राहुल गांधी ने कल गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान शरद पवार ने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों को साथ लाने पर जोर दिया था। इस बैठक के बाद खड़गे, पवार और राहुल तीनों नेताओं ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की जरूरत है और सभी लोग इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। बता दें, यह बैठक खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई थी। वहीं इससे पहले बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे 14,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे और आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और शिव सागर के रंगघर के सौंदर्यीकरण कार्य की भी आधारशिला रखेंगे। साथ ही गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का शुभारंभ करेंगे। यह ऐप अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस से अभियुक्तों और वाहनों की खोज की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से 3 दिनों तक 4 राज्यों का दौरा करेंगे। वे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र को दुरुस्त करने और लोगों तक पहुंच बढ़ाने के पार्टी के अभियान को तेज करने में जुटे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार को शाह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जाएंगे। इसके बाद शनिवार को राजस्थान के भरतपुर और रविवार को महाराष्ट्र और गोवा जाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि शाह बीरभूम में एक पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि शाह राजस्थान में बूथ अध्यक्षों की एक बैठक को संबोधित करेंगे और इसके अलावा महाराष्ट्र में रायगढ़ में कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्मकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही वह रविवार को दक्षिण गोवा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी द्वारा की जा रही आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर बरसते हुए कहा कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका सच आज फिर सामने रख रहा हूं। बीजेपी जो मनीष सिसोदिया को लेकर बार बार बोलती है कि 14 फोन सिम नष्ट कर दिए, वो इसके बाद हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगे। ईडी ने इस पर जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सभी फोन अभी भी जिंदा हैं, कोई नष्ट नहीं किया गया है। इनमें से 5 फोन खुद ईडी ने जब्त किए हुए हैं। सिसोदिया के घर में उनका परिवार, उनके कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी का नंबर उठाया और बोला गया कि फोन नष्ट कर दिए गए। इन सबके IMEI नंबर बता रहे हैं कि ये फोन अभी भी ईडी के पास हैं। सिंह ने आगे बताया कि ये ईडी की जांच के झूठ का पुलिंदा है। ये लोग अब सबूत ही मिटाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो जहर की पुड़िया बनाकर सभी को बांट दो। केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र जैन, सभी को ये जहर की पुड़िया दे दो, सब खत्म कर दो। कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है। परिवार के लोगों का नंबर बता के ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया द्वारा फोन नष्ट कर दिए गए। अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। G20 के सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं कि न केवल क्रिप्टो संपत्तियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बल्कि उन्हें रेगुलेट करने के लिए भी विश्व स्तर पर समन्वित समझ की आवश्यकता होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समूह ने तत्परता के साथ इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित मामलों पर एक संदेशन पत्र लाया जाएगा जो भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि G20 के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति है कि क्रिप्टो संपत्तियों पर कोई भी कार्रवाई वैश्विक होनी चाहिए।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने उदयपुर कथा के बहाने सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि अधर्मी को कभी राजयोग नहीं मिलता है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। डूंगरपुर जिले के मयाला गांव में आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा के बुलावे पर उत्तम स्वामी महाराज की भागवत कथा कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने मंच साझा करते हुए यह बात कही। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम लिए बिना वसुंधरा राजे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, जिन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो, कहीं अपने पराये हो सकते हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने जयपुर में एक दिन का अनशन भी किया था। उनकी मांग है कि गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराए। बुधवार 12 अप्रैल को भाजपा ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट कैंसिल किए गए थे। अब इसी बात को लेकर कर्नाटक बीजेपी में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। टिकट कैंसिल किए जाने के कुछ घंटों बाद हावेरी के विधायक नेहरू ओलेकर ने सीएम बसवराज बोम्मई पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का पर्दाफाश करेंगे। बता दें कि हाल ही में अपने बेटे को सरकारी धन देने के आरोप में नेहरू ओलेकर को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ओलेकर ने कहा कि बोम्मई के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान और उससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हैं, उनमें कई कमियां थी। हम आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश करेंगे, हम जांच के लिए दबाव बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बोम्मई ने उन्हें टिकट से वंचित करने के लिए साल 2018 में पैरवी की थी। वहीं इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सीएम बोम्मई ने कहा कि ओलेकर ये आरोप दस्तावेजों के साथ लगाने चाहिए। एक बार इसकी जांच हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।